शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान, डेट 10 सितंबर 2022। वरदान है, सदा खुशी की खुराक खाने वाले और खुशी बांटने वाले खुशनसीब बेफिक्र भावा। सदा खुशी की खुराक खाने वाले और खुशी बांटने वाले खुशनसीब बेफिक्र भावा। तो बाबा ने हम सभी बच्चों को एक ड्यूटी दी है। क्या कहा बाबा ने? सदा खुशी की खुराक खाने वाले। देखो, आत्मा सदा कुछ न कुछ कर्म करता ही रहता है। जिनके साथ में आत्मा कनेक्टेड है, उसमें जो गुण है वो अनुभव करते ही रहती है। तो आपको खुशी चाहिए, तो खुशी देने वाला चीज हो या व्यक्ति हो, चाहे शक्ति हो, उसके साथ आत्मा कर्मेंद्रियों द्वारा योग में रहना चाहिए। तो खुशी कौन देगा? रूहानी खुशी तो बाबा देता है। तो बाबा ने कहा सदा खुशी। अभी देखो, हमको अलग अलग चीजों से खुशी मिलता है। मसाला डोसा खाया तो भी खुशी मिलेगा, फिल्म देखेंगे तो भी खुशी मिलेगा, परचेसिंग के लिए जाएंगे तो भी खुशी मिलेगा, लेकिन सदा के लिए नहीं। डोसा खाने के लिए मन हुआ, 2 डोसा खा लिया, तो सदा डोसा खाते ही रहने को होता है क्या? भले डोसा अवेलेबल है, लेकिन खा नहीं सकते ना, तो खुशी वहां स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, गहने चाहिए, कितना तक लेंगे गहने? एक लेवल तक, उसके बाद स्टॉप। तो सदा खुशी में रहना है, इसका मतलब कभी भी आत्मा उसमें मुझे काफी है करके और स्टॉप नहीं होना चाहिए। और जो खुशी का लेवल और परसेंटेज है ना, वो सदा बढ़ते ही रहना चाहिए। तभी आगे वो कर्म करने के लिए आत्मा को अच्छा लगता है। एक ही जैसे फल मिलेगा तो आत्मा को अच्छा नहीं लगता है। वैरायटी आना चाहिए और उसमें इंप्रूवमेंट्स आना चाहिए। और जो दुनिया में जो चीज है ना, सदा वेरिएशन होता है, इंक्लूडिंग आत्मा, एक ही जैसा नहीं रहता है। तो सदा खुशी में ही रहना है, तो सदा खुशी देने वाला, खुशी का दाता भगवान, उनके साथ आप कनेक्शन में रहना चाहिए। खुशी के खुराक खाने वाले माना इसका मतलब मुंह में डालेंगे क्या? वैसा नहीं है। अपने मन रूपी साधन भगवान के साथ जोड़कर, भगवान में जो गुण है, खुशी का जो गुण है, वो अनुभव करने वाले, साथ साथ में जो खुशी का आप अनुभव कर रहे हैं वही बांटने वाले, इनको कहते हैं खुश नसीब। माना उनके भाग्य में खुश आ गया, ऐसे भाग्य उनकी जिंदगी में आएगा। कब तक? जब तक वो बाबा के साथ में कनेक्टेड है, नंबर 1। नंबर 2, खुशी का खुराक उनको अनुभव होना चाहिए। जब तक आपको अनुभव नहीं होगा, तब तक आप किसी को बांट नहीं सकते हो। जितना बांटते ही जाते हो, वो आपको भाग्य में परिवर्तन हो जाएगा, जमा का खाता बन जाएगा। जितना वही कर्म में, वही विधि विधान में आप बिजी रहेंगे, वो अनुभव के आधार पर आपका मन बेफिक्र हो जाएगा। माना मेरे मन को और कहाँ भी लगाना है, और मुझे कुछ चाहिए, ये राइट है, और कहाँ भी वो नहीं जाएगा। क्यों?
आत्मा को जो चाहिए वो उनको मिल रहा है। अभी देखो फॉर एग्जाम्पल, छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल दे दो, उनको जो चाहिए वो मिल रहा है, तो वो आपसे कुछ भोजन भी नहीं पूछेगा और कुछ भी नहीं पूछेगा, क्योंकि उनको जो चाहिए वो मिल रहा है ना। गूगल में अंदर सर्च कर रहा है, यूट्यूब में सर्च कर रहा है, तो जो जिनको जो प्रोग्राम चाहिए वो ऐसे उसके अंदर चला गया है। रात से दिन कैसे होता है पता नहीं चलता है, जर्नी कर रहे हैं तो कैसे पता नहीं चलता है। जैसे हम भी बाबा के मिलन के लिए माउंट आबू जाते हैं, तो वहाँ बाबा का परिवार मिलता है, स्पेशली ट्रेन में। तो उनसे बातें करते, ज्ञान का मनन करते, चिंतन करते, टोली खाते जाएंगे। तो जब हम पहले बेंगलुरु से जाते थे ना, तो 2.5 डे होता था, तो कितना जल्दी टाइम हुआ पता ही नहीं चलता था, बाहर भी नहीं देखते थे। तो इतना रास्ता क्या होता जाता था, पास हो जाता था। तो ऐसे बाबा कहते खुशी का भाग्यवान भव। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, हमको पैसा चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, गहने चाहिए, बच्चे चाहिए। नसीब भाग्य में क्या चाहिए, खुशी रहना चाहिए। याद रखो, कोई भी आत्मा कितना भी अच्छा कर्म करे, फाइनली हर आत्मा सदा खुशी ही चाहती है। वो खुशी आपको मिल जाएगा तो फाइनल आपका मन क्या होगा, बेफिक्र, मुझे जो चाहिए था वो अभी मिल गया है, अभी मुझे इस दुनिया में और कुछ ढूंढने का जरूरत नहीं है। और जो खुशी मिला है उसका परसेंटेज जितना मैं राजयोग कर रहा हूं या कर रही हूं उतना ज्यादा हो रहा है। अभी हमने ये भी देखा है लौकिक दुनिया में, जिनके पास खुशी ज्यादा है ना, वो आराम से कर्म करते रहेंगे उमंग उल्लास से, उनको कोई रोक नहीं सकता है। वो खुशी है ना, टॉनिक के जैसे काम करता है। तो ऐसे ही वो खुशी का अनुभव और अनुभूति आपका भाग्य बनाएगा। उसके आधार पर और कुछ आपको साधना करना है, इस दुनिया से कुछ लेना है, किसी को कुछ देना है, एक कुछ भी नहीं रहेगा। आज तो मैं इतना खुश हूं, मैं ना सिर्फ आज का दिन नहीं कह रहा हूं, मेरी जिंदगी में, क्योंकि मुझे इतना अच्छा कंपनी में काम मिल गया है, बाबा ने काम दिया है, इससे मैं बहुत सेटिस्फेक्शन हूं। मुझे कुछ ढूंढने का जरूरत नहीं है। इससे मुझे जो चाहिए, तन मन धन सेवा सुख आनंद प्यार कर्म फल, सब में मैं सेटिस्फाइड, बेफिक्र। तो ऐसे बाबा कहते, ऐसे करते 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 माना बाबा ने कहा वो बेफिक्र स्थिति आना चाहिए, तो खुशी का पूरा खाते ही रहना चाहिए, क्योंकि टॉनिक है वो टॉनिक लेते रहने से आपकी बॉडी में जो भी बीमारी है ना वो चला जाएगा। जैसे हमने देखा है हमारे माताओं का एक विशेष गुण है। क्या गुण है? पति के कर के तरफ से कोई 5 लोग आ गए, उनके लिए मुश्किल हो जाता है। इतना लोग आ गए हैं, भोजन बनाना है ना, मुश्किल होता है, मुझे नहीं होता है, मुझे बुखार आया है, पाँव में दर्द है। माँ के घर से 15 लोग आ गए, इतना खुशी आ जाता है, दर्द चला जाता है, बुखार चला जाता है, मतलब खुशी आ जाता है ना, बाकी सब साइडलाइन हो जाएगा। तो ऐसे बाबा कहते हैं जो परमात्मा का जो खुशी है ना वो लेते चलो। बाबा ये बात क्यों कहता है? बच्चे देखो, भले लौकिक में कुछ भी काम करो, लेकिन अपने मन बुद्धि को इस कर्म में, कर्म के फल में बिजी रखो, सूक्ष्म रूप में। जैसे आज आप लोग कर रहे हो ना, ज्यादातर लोग, भाई जी कुछ भी हो जाए मोबाइल तो चलता ही रहता है, माना वहां हम किचन में जाए, वहां तो मोबाइल चलता रहेगा। कैसे? किसी से बात करते रहेंगे, मुरली डालकर रखेंगे, सॉन्ग्स डालकर रखेंगे, क्लास डालकर रखेंगे, फ्रेंड से बात करते, किसी ना किसी रूप में मोबाइल से एंगेज रहेंगे। तो ऐसे ही आपका मन बुद्धि अंदर से ऐसे बाबा से जुड़ी हुई रहे कि खुशी आपको मिलता रहे, तो उसका भाग्य इतना बन जाएगा आप और किसी को भी आप बांट सकते हो। इसके आधार पर
स्लोली आपको जो भी फिक्र है, जो भी चिंता है, वो खत्म होता ही जाएगा कि मुझे ये चाहिए, मुझे शांति चाहिए, सुख चाहिए, आनंद चाहिए, प्यार चाहिए, उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए, वो मुझे रिस्पेक्ट देना चाहिए, ये काम होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, ये सभी चिंता कम होता ही जाएगा। याद रखो, खुशी कब आएगा? जिनको चिंता नहीं है, जिनको विघ्न नहीं है, जिनको परिस्थिति नहीं है, तभी तो खुश रह सकता है ना। थोड़ा सा भी कुछ मन और तन में डिस्टर्ब है तो उनको खुशी नहीं आ सकता है। तो बाबा कहते हैं परिस्थिति विघ्न कुछ भी न आए, उसके लिए समय के अनुसार आपको जो शक्ति चाहिए, टॉनिक चाहिए, वो बाबा देता ही रहता है। आपको याद होगा जब कोरोना स्टार्टिंग में आया था, कोरोना के लिए कोई मेडिसिन रिसर्च नहीं किया था, ना वैक्सीन है ना टैबलेट से, कुछ सब रिसर्च चल रहा था। उस समय डॉक्टर ने क्या कहा, बॉडी को डिजीज रेजिस्टेंस पावर ग्रो अप करने के लिए क्या क्या करना है, व्यायाम करो, गर्म पानी पी लो, रेजिस्टेंस पावर ग्रो करने के लिए। ऐसे ही बाबा कहता है आत्मा में जितना परमात्मा का खुशी का खुराक बढ़ता ही जाएगा, परिस्थितियां विघ्न समस्या को फेस करने का पावर आपके पास आ जाएगा। उससे बहुत बीमारी, मन का बीमारी कम हो जाएगा। इसके फलस्वरूप आप सभी लोग बेफिक्र हो सकेंगे। ब्राह्मण जीवन की खुराक खुशी है। ब्राह्मण जीवन का टॉनिक क्या है? खुशी है। खुशी कब आएगा? खुशी देने वाले व्यक्ति के साथ, शक्ति के साथ आप जुड़ेंगे नहीं तो खुशी नहीं आएगा। आपको स्वीट कब आता है बताइए, आप स्वीट का अनुभव कब होगा? आप स्वीट के साथ कनेक्शन में रहेंगे, चाहे वो गुलाब जामुन के रूप में हो, शक्कर के रूप में हो, गन्ने के रूप में हो, गन्ने के जूस के रूप में हो, या लड्डू के रूप में हो, किसी भी रूप में वो स्वीट के साथ आप कनेक्शन रहेंगे तो स्वीट का एहसास आत्मा को होगा। तो वो भी चीज है, जीव के ऊपर रहना चाहिए, मन बुद्धि जीव के ऊपर रहना चाहिए, तो वो चीज में जो स्वीट है वो आत्मा अनुभव करेगी। ऐसे ही मन में अब भगवान के साथ कनेक्शन में रहेंगे तो खुशी का टॉनिक मिलता रहेगा। वो टॉनिक ही आपको बीमारी से बाहर लेकर आएगा। जो सदा खुशी की खुराक खाने वाले, याद रखो सदा माना सदा आपका मन बाबा के साथ जुड़े रहना चाहिए। याद रखो किसके लिए? खुशी के लिए, पुरुषार्थ के लिए, सेवा के लिए, डिमांड के लिए, परिस्थिति के लिए, विघ्न के लिए नहीं, खुशी के लिए आप सदा अपने मन बाबा के साथ कनेक्शन में रहना चाहिए। कभी कभी किसी को ये पता नहीं चलता ये क्या है खुशी। ये एक छोटे बच्चे हैं, माँ भी है, बच्चे और माँ के बीच में बहुत चीजों का लेन देन चलता है। कभी कभी माँ क्या करते हैं, बच्चों को डांटते ही रहती है कि आपने होमवर्क नहीं किया, टेस्ट ऐसे नहीं किया, तब माँ टीचर बन जाती है। बच्चों का तबीयत ठीक नहीं है, माँ डॉक्टर बन जाती है। कभी कभी बच्चों को ये भी सिखाती है कि कपड़ा कैसे पहनना है। कभी कभी माँ ये भी सिखाती है कि मोबाइल कैसे ऑपरेट करना है। कभी कभी माँ ये भी सिखाती है कि बनाया हुआ भोजन कैसे खाना है। तो अलग अलग रूप से बच्चे जो लेते हैं माँ से ही लेते हैं। तो ऐसे ही विकर्म विनाश परमात्मा से ही होता है, शांति परमात्मा से ही मिलता है, परिस्थिति परमात्मा से ही, परिस्थिति से बाहर आएंगे, विघ्न विनाशक परमात्मा से ही आते हैं। लेकिन यहाँ आप अपने मन को परमात्मा के साथ खुशी लेने के लिए बैठे हो तो आपको अनुभव होना चाहिए मुझे बाबा से खुशी मिल रहा है। तो ऐसे बाबा से खुशी का खुराक खाने वाले और खुशी बांटने वाले वही खुश नसीब है। कहते हैं ना, ये तो बहुत भाग्यवान है, खुश नसीब है। लेकिन देखो हम कहाँ इस वर्ड को यूज करते हैं। वो है ना बहुत खुश नसीब है, क्यों? उनके पास है ना 2 करोड़ रुपए का कार है, उनके पति है ना 1 साल में 2 करोड़ रुपए का सैलरी लेता है। क्या पैसे से खुशी मिलता है?
कार से खुशी मिलता है, 36 प्रकार का भोजन खाने से खुशी मिलता है। आप लोगों ने खाया है ना, कार में घूमे हैं ना, कपड़े पहने हैं ना, गहने तो पहन लिया है ना। ये सभी करने के बावजूद भी भगवान के आगे जाकर क्यों मांग रहे थे, खुशी दे दो, खुशी दे दो, खुशी दे दो। आज कार वाले भी जाकर मांग रहे हैं ना, खुशी दे दो। इसका मतलब स्थूल साधन में, इस दुनिया में जो भी चीज है भाई बहनों, उसमें खुशी नहीं है। वो खुशी आप कह रहे हो, सच्चा खुशी नहीं है, वो कर्मों का फल है बस। तो सच्चा खुशी किसमें है? भगवान के साथ जो आत्मा मन से जुड़ता है, उनको कहते खुश नसीब वाला। जिनके पास करोड़ है वो नहीं, जिनके पास बहुत अच्छा शरीर है वो नहीं, जिनके पास मन खुश है। खुशी का जो चीज, साधन, जो शक्ति, वो अनुभव करने वाले हैं, वही खुश नसीब है, भाग्यवान है। जिनके पास बहुत खुशी का स्टॉक हो खुद खाने के लिए, और उनके पास जो भी लोग आते हैं उनके पास बांटने के लिए उतना स्टॉक हो, जमा हो उनके अकाउंट में, उनको कहते हैं खुश नसीब वाले। लेकिन अपना भाग्य आपको ही बनाना पड़ेगा। विधि बाबा कह रहे हैं, उनके दिल से यही निकलता कि मेरा जैसा खुश नसीब और कोई नहीं। मन बाबा के साथ रहकर इतना खुश मस्त निश्चिंत रहता है, इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में मेरा जैसा खुश नसीब और कोई है ही नहीं। इसका मतलब आपका मन बाबा के साथ सिर्फ खुशी का अनुभव करने में ही रहना चाहिए। वो कैसे? जैसे जिस दिन बच्चों का बर्थडे है, माँ और बच्चे खुश। क्यों? केक लाने में, काटने में, डेकोरेशन करने में। बच्चे भी खुश, माँ भी खुश, परिवार भी खुश। क्यों? स्कूल में भी बच्चों को डांटना नहीं है, आज बर्थडे है। जो भी डांटने का है सभी याद रखे, नेक्स्ट डे, आज कल का दोनों मिलकर ऐड करके डांट सकते हैं ना। तो ऐसे बाबा कहते हैं बच्चे खुशी कब मिलेगा? जब बाबा को जैसे चाहिए वैसे आप कर्म करेंगे, तभी तो खुशी मिलेगा ना। इसीलिए बाबा कहते हैं ऐसे खुशी में वो डूबा हुआ रहेगा, भले सागर की लहरें भी डुबाने आ जाएं तो भी फिक्र नहीं। ऐसा नहीं कि आप समुद्र में गिर गए हो, लहरें आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। समस्याएं, विघ्न, टेंशन, ऐसे कुछ भी आ जाए तो भी उनको फिक्र नहीं। तो मेरा अनुभव मैं कहता हूं, देखो हर एक आत्मा को तो समस्या आता ही है, ठीक है, हर एक को हिसाब किताब है। लेकिन जब हम ईश्वरी सेवा के लिए बैठते हैं ना, मेरा पर्सनल अनुभव मैं कह रहा हूँ, अमृत वेले का समय हो, ज्ञान सुनाने का समय हो, या नुमाशामी, कभी भी ईश्वर के साथ जब कनेक्ट होते ना, उस समय जो जितना खुशी होता है, मैं आपको कहता हूँ क्यों खुशी होता है, क्योंकि हम सदा बाबा के साथ कनेक्शन में रहते हैं। मेरा ज्ञान, मुझे अनुभव है, मेरा के साथ कनेक्शन रहेंगे तो कुछ नहीं होगी। तो वो खुशी क्या होता है ना, रात भर नींद नहीं किया है, माँ का तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बुखार आया है, ये भी उसके तरफ अटेंशन भी नहीं रहेगा। जब क्लास कंप्लीट हो गया, योग कंप्लीट हो गया, तब लगता है बॉडी कितना गर्म हो गया है। क्यों? बुखार के कारण। लेकिन जितना समय ईश्वरीय सेवा में उतना खोए हुए रहते हैं, बुखार है पता ही नहीं चलता है। क्योंकि वो जो टॉनिक, जो इंजेक्शन, जो पावर काम करते ही रहता है। मैंने बहुत बार देखा है। तो ऐसे बाबा कहते उनका मन उसी में ही स्थित रहता है। तो ऐसे आपको खुश नसीब बनना है। भले समस्या है, लेकिन सेवा के समय पर वो लेकर नहीं आना चाहिए। मैंने देखा है, सेवा के टाइम पर आपके मन में चिंता है ना, तब ये 4 लाइन आधा घंटा नहीं, 2 मिनट भी आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। ये वरदान मैंने आज नुमाज शाम योग होने के बाद पढ़ लिया, सोचा क्या है, सिंपल है वरदान, कैसे एक्सप्लेनेशन करें। लेकिन जब वरदान स्टार्ट करते हैं तो कितना गहराई से आ जाता है, तो टाइम देकर क्लोज करना पड़ता है। तो उस समय हम बाबा के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, उसका सीक्रेट बाबा बताते रहते हैं। उस समय मैं सब कुछ भूल जाता हूं कि मैं कहाँ हूं, क्या कर रहा हूं, इतना खोया हुआ, मानो वो खुशी का एहसास होता है।
तो इसी बाबा कहता है भले दिन में कितना भी वैरायटी का समस्याएं, अपजय, असफलता जो भी हो, लेकिन ये खुशी मिलता रहे, वो लहरें भी आपको कुछ भी नहीं करता है। तो बेफिक्र नहीं, लहरें माना समस्याएं, क्योंकि जो योग युक्त है वह सदा ही सेफ है। योग है इसका मतलब जो भी समस्या के लिए इन एडवांस बाबा आपको प्रोटेक्शन दे रहा है, ये आपको एहसास होता है प्रोटेक्टेड। जैसे कि आप स्वेटर पहनकर गए, जर्किन पहनकर गए, हेलमेट पहनकर गए, इसका मतलब क्या है? आपने प्रोटेक्शन रखा है। इसलिए सारे कल्प में इस समय ही आप बेफिक्र जीवन का अनुभव करते हो। याद रखो, बेफिक्र जीवन कहां से स्टार्ट होता है, कहां से एंड होता है? जीवन कहां से स्टार्ट होता है, कहां से एंड होता है? मुझे आप एक एग्जाम्पल क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। आपका शादी का जिंदगी कहां से स्टार्ट होता है, कहां से क्लोज होता है? शादी का जिंदगी कहां से स्टार्ट होता है? सिंपल, शादी होने से, जिनके साथ मेरा जो ड्रामा में फिक्स है उनके साथ जो शादी हुआ वहां से स्टार्ट हुआ। कहां एंड होगा? भले आपके पति ने शादी में माना शरीर को त्याग किया, फिर भी आप उनकी याद में रहेंगे, मन में वो पति को रखेंगे। कब एंड होगा? जब आप इस दुनिया से शरीर को त्याग करेंगे, तब आपका शादी का जिंदगी क्लोज होगा। माँ बाप के साथ जिंदगी कब क्लोज होगा? भले आपके माँ बाप कहां भी हो, कितना दूर भी हो, जब आप अपने शरीर को त्याग करेंगे तब आपका जिंदगी क्लोज होगा। वैसे भगवान के साथ जिंदगी कब क्लोज होगा? जब आप इस शरीर को त्याग करेंगे। तो तब तक निरंतर बेफिक्र जीवन का अनुभव करते हो। जब भी आपको अपना परिवार का जिंदगी याद आता है तो पति याद आते हैं ना, बच्चे याद आते हैं ना, घर याद आता है ना। तो वैसे ही स्कूल का जिंदगी याद करेंगे तो स्कूल फ्रेंड्स टीचर याद आएंगे ना। तो स्कूल का जिंदगी तो आपके एजुकेशन होने के बाद, डिग्री होने के बाद क्लोज हो सकता है, उसके बाद आप कमाई का जिंदगी स्टार्ट होगा, वो टोटल डिफरेंट है। लेकिन जो शादी का जो जिंदगी है ना, आप अंतिम सांस लेने तक आपके मन में याद रहता। क्यों? जो बच्चे हैं ना, मेरे पति ने दिया है, सास ससुर है ना, मेरे पति का माँ बाप है, तो उसके साथ आप कनेक्शन में रहते हैं ना। तो बाबा कहते बेफिक्र जीवन का अनुभव माना, आपने भगवान को अपने पति माना है, पिता माना है, फ्रेंड माना है, तो सदा मन द्वारा उनके साथ आपको रहना ही है, तब बेफिक्र जीवन होता है। लेकिन हमारे जिंदगी में क्या होता है भाई जी? हम भी बेफिक्र है। हाँ, कब? जब 3 दिन भट्टी में जाते हैं ना, न झाड़ू लगाने का, न पोछा लगाने का, कुछ काम नहीं है, तब बेफिक्र। वो 3 दिन का भट्टी कंप्लीट होके जब ट्रेन पर आते हैं ना भाई जी, सारा फिक्र आ जाता है। क्यों? कल से बच्चों को स्कूल भेजना है, घर में जाके ये काम करना है, ये बैलेंस है, सारा फिक्र आ जाता है। जैसे बच्चों को भी जब स्कूल में छुट्टी आता है ना, बेफिक्र बादशाह, कल स्कूल में जाना है तो सारा फिक्र, होमवर्क करना है, करना, वो सब कुछ आ जाता है। तो इसे बाबा कहते जीवन जहां तक आपके साथ बाप दादा है मन में, तब तक आप बेफिक्र। ठीक है? जैसे कि देखो, आपके घर में आपके पति और कोई है, कोई ज्यादा टेंशन नहीं रहेगा, कोई नहीं है, आप अकेले रहेंगे तो क्या होता है, कितना टेंशन आता है। सतयुग में भी बेफिक्र होंगे, लेकिन ज्ञान नहीं होगा, वहां भी कोई चिंता नहीं है आपको, लेकिन वहां बाबा आपके साथ में नहीं रहेगा। हम बेफिक्र हैं, ये भी आपको पता नहीं चलता है। बेफिक्र का विधि क्या है, अनुभव क्या है, वो भी आपको मालूम नहीं रहता है। स्लोगन: सहज पुरुषार्थी बनना है तो सर्व की दुआओं से स्वयं को भरपूर करो। पुरुषार्थ सहज होना है तो सर्व की दुआओं, माना इस दुनिया में जितना भी मनुष्य आत्माएं हैं, जितना भी चीज है, जितना भी पंच तत्व है, उन सभी से आपको दुआ लेना है। तो उनको जो चाहिए, अच्छा है, वो आपको देना चाहिए, तभी वो दुआ देंगे ना, आपका भला हो। तो सारी दुनिया को क्या चाहिए?
सारे दुनिया का अच्छा कब होगा? जब भगवान की शक्ति उन तक जाकर पहुंच जाएगा तो उनका दुआ मिलेगा, तब आप भरपूर बनेंगे। माना बाबा ने आज क्लियरली कहा, किसी एक आत्मा के लिए, थोड़ी एरिया के लिए, ऐसे कुछ कर्म के लिए आपका योग न रहे, सर्व के लिए आपका एवरी सेकेंड योग शक्ति फ्लो होता रहेगा, उन तक जाकर पहुंचेगा, उनका दिल का दुआ आ जाएगा, तो क्या हो, आप क्या बन जाएंगे? स्वयं भरपूर। अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, इस दुनिया में आपने किसी को कुछ दे दिया, चीज आपके घर में बनाया हुआ, एक चीज देने से आपको 1 रुपए प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है? आपने अपने आइटम भेजकर सारे लोगों को उनको जो चाहिए वो दे दिया। कोई कौन सा आइटम लेता है? जिनको जो चाहिए वही लेगा ना। तो आज सारे आत्माओं को शांति चाहिए, मनुष्य आत्माओं को चाहिए, पंचतत्वों को चाहिए, जो उनको चाहिए वो आपके पास है। अब देते चलो, बिजनेस करते चलो, उनसे जो बिजनेस का प्रॉफिट आता रहेगा आप भरपूर देंगे। हर रोज पदमा पदम का कमाई हो रहा है तो भरपूर होगा कि नहीं होगा? तो ऐसे सर्व की दुआएं आप देते रहेंगे, सभी लोगों को शक्ति देते रहेंगे, उन लोगों को क्या होता है? दुआ मिलता है। जैसे समझ लो आपके पास हेडेक कम होने का मेडिसिन है, आपके आगे कोई आता है जो 2-3 घंटे से हेडेक से बहुत पछता रहा है, आपने उनको टैबलेट दे दी, आधा घंटे में उनका हेडेक कम हो गया, तो क्या करेंगे? थैंक यू। वैसी आज दुनिया 5000 साल से भगवान के लिए ढूंढ रहे हैं, भगवान के सच्चा सुख के लिए प्यासे हैं, उनको, उन सभी लोगों को आप देते जाएंगे तो उनका दुआ मिलता जाएगा। इससे आप निश्चिंत, खुशनसीब, बेफिक्र बादशाह रहेंगे, खुशी का खुरा खाते रहेंगे, आपका सारा बीमारी कम हो जाएगा। इसलिए लौकिक में भी क्या कहते हैं ना, डाबर च्यवनप्राश खाते रहो। इससे जो आपको शक्ति मिलता है, सारी बीमारी को फेस करने का आपको शक्ति मिलेगा। तो ऐसे अपने मन को बाबा का शक्ति जितना खिलाते जाते हो, उतना तन से, मन से आप आराम, हेल्दी वेल्दी रहेंगे। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।